हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों एक और नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे चार्ट्स में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरे वीडियोज़ लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज़ आई हुई हैं, अभी एक एक करके उनका आंसर देना मैं स्टार्ट करूँगा। और जब 8-10 क्वेरीज़ एक ही जैसी हो जाती हैं तो फिर उसका एक वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर दे देता हूँ। तो अभी 2-3 दिन के बाद उन क्वेरीज़ का मैं आंसर एक साथ कर दूँगा दोस्तों। तो आइए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रोथ के जो भाव होते हैं, जहाँ से जीवन में आपकी तरक्की होती है, उन भावों में अगर कोई ग्रह रहते हैं तो उसको कैसे देखा जाता है। यही चीज़ नवांश में भी देखी जाती है। कैसे इन सब चीज़ों को एक साथ देखना है, ये मैं आपको आज डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले दोबारा से मैं छोटी सी एक रिवीजन कर देता हूँ। पहले ग्रोथ के जो हमारे भाव होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको उपचय भाव कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में। उपचय का मतलब होता है जहाँ से आपकी तरक्की होती है, जहाँ से आपके जीवन में ग्रोथ होती है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये 4 भाव ऐसे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं ये कुंडली में, और बहुत सारी प्रेडिक्शंस यहाँ से निकल कर आती हैं। और यही चीज़ नवांश में भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट या किसी के चार्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट है और नवांश उसको सिग्निफाई करता है, नवांश उसको परमिशन देता है, आज्ञा देता है, तो फिर वो प्लैनेट जो है बहुत भरपूर मात्रा में आपको धन दे सकता है, तरक्की दे सकता है जीवन में। तो पहले आपको क्या देखना है, अपने चार्ट्स खोलकर आप देख सकते हैं क्या 11वें भाव में जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये मेरा चार्ट है इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है, लेकिन 11वें भाव में किसी की भी कोई भी राशि हो सकती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस से आपको मैं बता रहा हूँ। तो 11वें भाव में क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह है, आप पहले अपने चार्ट में ये देखिए। दूसरा, अगर कोई ग्रह वहाँ पे है तो वो अपनी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, ये आप एनालाइज कर लीजिए। अगर वो अपनी मित्र राशि में होगा तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा, लेकिन अगर शत्रु राशि में होगा तो फिर वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे जो है ज़रूरत है। और अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। किसी भी भाव के स्वामी अगर 11वें भाव में रहते हैं, 11वें भाव के स्वामी 11वें में भी रह सकते हैं, उसकी एक अलग से फलित होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये अष्टम भाव है कुंडली में, जैसे ये मेरी कुंडली है, तो मेरी कुंडली में 8 नंबर भाव में 5 नंबर राशि लिखी है, जिसके स्वामी सूर्य देव बनेंगे। इस भाव के स्वामी अगर मेरे ग्रोथ के भाव में चले जाते हैं, जहाँ से मुझे जीवन में तरक्की मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, तो क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर जीवन में बहुत जल्दी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड कार्य करेंगे दोस्तों। अष्टम भाव से मिलता जुलता अगर आप कुछ कार्य करेंगे, और क्योंकि अष्टमेश ग्रोथ के भाव में चले गए हैं, तो ये 100% जब सूर्य देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन एक चीज़ पहले आपको यहाँ एनालाइज करनी है कि सूर्य देव अपनी मित्र राशि में होने चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होनी चाहिए। अगर शत्रु राशि में होंगे तो फिर जो मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, वो सब नहीं होगा दोस्तों। तो अष्टम भाव के बहुत से कार्य होते हैं, ज्योतिष उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी तरह का आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो विदेश से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि अष्टम भाव भी विदेश से ताल्लुक़ रखता है। ये जल का भाव है दोस्तों, अष्टम भाव को जल भाव माना जाता है, और 7 समुंदर पार का ये भाव होता है। अष्टम भाव में भी आप विदेश का योग देख सकते हैं कुंडलियों में। ये अभी और वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि अष्टम भाव को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है जब विदेश की बात की जाती है। तो इस चीज़
को आपको ध्यान से एनालाइज करना है दोस्तों। किसी भी भाव के स्वामी अगर आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, 11वां भाव बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है दोस्तों। ये कुंडली में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकता है, लाभ दे सकता है। और इसमें अगर कोई भी ग्रह रहता है तो आप वो देखिए वो किस भाव के स्वामी हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में गुरुदेव जो हैं 6ठे घर के स्वामी हैं और 9वें घर के स्वामी हैं। अब यहाँ पे एक रूल जो है आपको पहले याद कर लेना है। 6ठे घर के स्वामी में उनकी 9 नंबर राशि आ रही है जो कि मूल त्रिकोण राशि है। तो 80% रिज़ल्ट जो होगा वो 6ठे भाव का मिलने वाला है और 15% 20% जो रिज़ल्ट होगा वो 9वें भाव का मिलने वाला है। बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है दोस्तों, जब कर्क लगन में बृहस्पति देव अगर एक ख़राब अवस्था में आ जाते हैं तो व्यक्ति को ऐसा रोग देते हैं कि जल्दी से उससे उसका निदान नहीं हो पाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक चार्ट आया था, नाम मैं उनका नहीं बता रहा हूँ। कर्क लगन की कुंडली है और शुक्र देव की अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति देव का उसमें कुछ कनेक्शन है, 6th लॉर्ड बृहस्पति देव का उनसे कुछ कनेक्शन है। और बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है बीमार हैं अभी, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, और कुंडली से साफ क्लियर दिखता भी है। उसी चीज़ का टाइम पीरियड भी चल रहा है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया, कर्क लगन में अगर हम कर्क लगन की बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर, तो यहाँ 9 नंबर आएगा और सूर्य देव को यहाँ पे रब करके बृहस्पति देव लिख लेते हैं। और यहाँ पे 8 नंबर नहीं आएगा, यहाँ 2 नंबर आएगा। तो बाकी मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। तो रोग के स्वामी हैं बृहस्पति देव, 6ठा घर कर्जे के स्वामी हैं, क्योंकि ये धन से रिलेट करते हैं बृहस्पति देव। जिन चीज़ों के कारकत्व को भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उसको लेकर भी प्रेडिक्शंस जो है आप कर सकते हैं। 6ठे घर के स्वामी रोग के घर में जाके बैठ गए हैं, तो पहले आपको ये एनालाइज कर लेना है कि यहाँ बृहस्पति देव मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। तो ये अपनी सबसे ज़्यादा प्रबल शत्रु राशि जो उनकी होती है 2 नंबर और 7 नंबर, उनमें विराजमान है। तो ये बृहस्पति देव रोग में वृद्धि करेंगे दोस्तों, रोग में ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये रोग के स्वामी हैं। कर्जे में आपकी ग्रोथ करेंगे, पैसा आप लोगों से ले लेंगे, कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जाएगा दोस्तों। बहुत से लोग इसमें ये प्रेडिक्शंस करेंगे कि बृहस्पति देव तो 11वें घर में है, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। किसी ऐसे जातक आप चार्ट देखेंगे जिनका कर्क लगन है, बृहस्पति देव अगर 11वें भाव में है और शत्रु राशि में आते हैं, जैसे यहाँ 2 नंबर राशि में आएंगे, तो ये वृद्धि करेंगे ग्रोथ की। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पहले क्लियर कर लेनी है, ऐसा नहीं है कि आजीवन आपको रोग की ही वृद्धि होती रहेगी या कर्जे की ही वृद्धि होती रहेगी। जिस भी ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी, अगर बृहस्पति देव का उनसे कुछ कनेक्शन बन जाएगा या दृष्टि संबंध होगा किसी तरह का, तब उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लेते हैं, यहाँ पे 8 नंबर आएगा और शुक्र देव जो हैं कुंडली में यहाँ विराजमान है। तो अब देखिए, अगर शुक्र देव की अंतर्दशा चल रही होगी तो इस पीरियड में व्यक्ति का बीमार रहना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। 100% व्यक्ति यहाँ पे बीमार होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव रोग के स्वामी हैं और यही बृहस्पति देव अगर यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो फिर तो आप 100% मान के चलिए कि अगर शुक्र देव की अंतर्दशा चल रही है या बृहस्पति देव की महादशा अंतर्दशा या कुछ भी चल रहा है, तो ये रोग में वृद्धि करने वाले हैं दोस्तों, ये फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कर्क लगन के लिए एक स्पेशल मैंने आज वीडियो जो है बनाई है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति देव बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है कि तंग करते हुए मिलते हैं लोगों को, लेकिन तंग तभी करते हैं जब उनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है या शत्रु राशि में रहते हैं या वक्री होकर किसी ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे उस चीज़ की फिर वृद्धि होने लगती है। जैसे यहाँ पे
आप देखेंगे कर्क लगन है, तो ग्रोथ या छठा घर जो होता है बीमारियों का होता है, और कर्जे का होता है, शत्रुओं का होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है, तो उसमें उसकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि ये बृहस्पति देव मेरे अब ख़राब हो गए तो ये मेरे को नेगेटिव ही रिज़ल्ट देंगे, ऐसा नहीं होगा। छठा घर जो होता है हाउस ऑफ कंपटीशन है दोस्तों। जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह का उनका रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें किसी तरह का कंपटीशन उनको लड़ना है, और यहाँ पे अंतर्दशा लॉर्ड के साथ या अंतर्दशा स्वयं बृहस्पति की ही चल रही होगी, तो यहाँ फिर बृहस्पति देव आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन के लॉर्ड जब ग्रोथ में चले जाते हैं तो बहुत जल्दी से फिर वो कंपटीशन जो आप क्लियर कर लेंगे, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है। तो दोनों ही तरफ आपको इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे एज के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कौन से प्लानट पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, ये सब जो है एक साथ आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो 11वां भाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि तीसरा भाव भी ग्रोथ का है, छठा भी ग्रोथ का है, लेकिन ये इतने ज़्यादा पावरफुल भाव नहीं होते हैं जैसा कि 11वां भाव जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है ग्रोथ के भावों में। नंबर 1 भाव है ये, और कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल भी अपना ये निभाता है दोस्तों। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इसमें नवमांश भी हम ऐड कर सकते हैं दोस्तों। आपको अपनी कुंडली में देखना है कोई भी ऐसा ग्रह जो कुंडली में बली अवस्था में हो। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इन सबको रब करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। किसी की कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे शुक्रदेव हैं, तो ये शुक्रदेव बली अवस्था में हैं दोस्तों। इन पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव अगर नहीं है तो यहाँ पे शुक्रदेव जो हैं एक बली प्लैनेट माने जाएंगे, भाग्य के स्वामी भाग्य स्थान में ही हैं। अब यही शुक्रदेव अगर नवमांश में भी 11वें भाव में चले जाते हैं, ये बहुत ही एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, अद्भुत विधि है दोस्तों। बहुत से जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, अगर आप उनकी कुंडलियों का ध्यान से अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये योग अवश्य उनमें मिलेगा। ये मेरी एक वीडियो मेरी सिया एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर भी इंग्लिश में भी है, उस पर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल्स बताया है, जिसमें एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली मैंने वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई भी है। तो आपको ये देखना है कि लगन कुंडली में कोई बली ग्रह केंद्र त्रिकोण में विराजित हो, बली होने चाहिए, और वही ग्रह अगर नवमांश के 11वें भाव में चले जाते हैं मित्र राशि में, तो बहुत ही अद्भुत एक तरह से ये राजयोग बन जाता है दोस्तों। और ये एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका चार्ट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। उनकी कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में है 12 नंबर राशि में, और वही चंद्रमा नवमांश कुंडली में भी 12 नंबर राशि में है 11वें भाव में दोस्तों। और लगन कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो धन के स्वामी हैं, और मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड के 3rd या 4th नंबर पे रिचेस्ट पर्सन हैं। उनकी कुंडली अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत अद्भुत रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। लग्नेश अगर आपकी कुंडली में जो भी लग्नेश रहते हैं वो अगर नवमांश कुंडली में लाभ स्थान में चले जाते हैं तो फिर जीवन में आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि नवमांश कुंडली में वो मित्र राशि में होने चाहिए, किसी पाप ग्रह के साथ नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा रूल है जो उसमें आपको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको रोग है, और उस रोग के जो प्लैनेट है जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो आपको रोग दे रहा है, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ के आता है, क्या ये रोगी ठीक हो पाएगा
या मेडिकल इलाज करवाने के बाद सब पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप उस प्लैनेट को नवमांश में देखिए। अगर वो नवमांश में 11वें भाव में है तो 100% रोगी जो है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। 11वां भाव लगन कुंडली में भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल रोल ये प्ले करता है, और नवमांश कुंडली में भी अत्यंत बलशाली भाव ये माना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप कुंडलियों का अध्ययन कीजिए, हर भाव के स्वामी को आप देखिए। मान लीजिए किसी की कुंडली में चौथे घर के जो स्वामी हैं अगर 11वें भाव में चले जाते हैं, हालांकि ये अपने भाव से अष्टम भाव में चले गए हैं, तो घर के सुख में अवश्य कमी करेंगे, घर से दूर आपको ज़रूर लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चौथे घर के स्वामी हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माता, इन सब चीज़ों के स्वामी हैं, जनता से प्रेम, आपकी एजुकेशन, इन सब के स्वामी हैं। और जब ये 11वें भाव में अगर चले जाते हैं आपकी कुंडली में, तो आपका घर जो होगा बहुत बड़ा हो सकता है, या आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन लाइफ में ऐसी स्टेजेस आएंगी कि आप अपने एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि चौथा भाव जो होता है ये एजुकेशन का भी होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि 11वें भाव में कौन से भाव के स्वामी आपके विराजमान हैं। अब जिनकी कुंडली में नहीं है तो फिर ये रूल वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ आपको नवमांश भी उसमें देख लेना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।